Speak English confidently, strongly, fluently with me. Hello friends. So today I'm going to tell types of tense. There are 3 types of tense. तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले देखिए ये दिस इज़ नॉट आवर मदर टंग, तो इसमें हमें एफर्ट करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये इंग्लिश सीखने के लिए। तो बेसिक्स जो रूट है इस लैंग्वेज की वो हमें सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगी टेंस से, और सारे जो इम्पोर्टेंट है जैसे टेंस है, वोकैबुलरीज, मॉडल्स, और उसके बाद कुछ यूजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स। आई विल ट्राई टू गिव यू माई बेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर, जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसके 4 टाइप्स होते हैं। जो इसके टाइप्स हैं वो पास्ट के भी हैं, फ्यूचर की। सेम टाइप्स, नेम एक ही है, लेकिन उनके सेंटेंस, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और टेंस को तो पता ही हम काल कहते हैं। एक वक्त से कि किसी कही गई वक्त की बातों को, टाइम की बातों को हम टेंस, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और समटाइम्स इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, उसके पहला टाइप्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जिस सेंटेंस, देखिए, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता हुआ, आदा है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये, अगर जैसे उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, आई वी यू देयर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और वर्ब की भी हम फॉर्म्स को भी, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो जैसे और ही शीट और सिंगुलर नंबर के साथ, किसी नेम के साथ हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करेंगे। तो जैसे बनाते हैं सेंटेंस पॉजिटिव, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं। स्क्रीन पे लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे मैं जाता हूँ, तो आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें जाने का काम मैं कर रहा, आई गो, मैं जाता हूँ, वह जाता है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही। किसी लड़के के लिए हम ही यूज़ करेंगे, ही गोज। देखिए, हमने वर्ब में ई एस ऐड कर दिया। किसी वर्ब में एस ऐड होता है और किसी वर्ब में ई एस ऐड होता है, वो भी, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद वह खाना बनाती है, शी कुक्स द फूड, सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने कुक मीन्स खाना बनाना होता है, वर्ब, फिर उसमें हमने एस ऐड कर दिया। तो ही शी सिंगुलर नंबर के साथ हमने एस ऐड कर दिया। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू या डज हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। आई वी यू दे के साथ हम डज यूज़, आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हम डू नॉट यूज़ करते हैं, और ही शीट सिंगुलर नंबर के साथ हम डज नॉट यूज़ करते हैं। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, वह खाना नहीं बनाती है, शी डज नॉट कुक। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी भी के साथ हम वर्ब में एस और ई एस नेगेटिव में ऐड नहीं करते। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे क्या तुम जाते हो, तो इसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू या डज। तो आई वी यू दे पता है कि के साथ हम डू यूज़ करते हैं, ही शी सिंगुलर नंबर के साथ हम डज यूज़ करते हैं। जैसे क्या तुम जाते हो, डू यू गो, ये डू या डज से स्टार्ट हुआ। क्या वह जाती है, डज शी गो, ऐसे हम बनाएंगे। उसके बाद जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, जैसे तुम कहाँ जाते हो,
वेयर डू यू गो, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, वेयर, व्हाट, व्हेन, ये लिखेंगे। उसके बाद डू या डज यूज़ करेंगे, जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम क्या करते हो, वॉट डू यू डू, पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, फिर उसके बाद डू लगाया, उसके बाद हमने वर्ड है, फिर उसके बाद डू है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेरे जितनी भी वीडियोस को डेली देखिए, आप बेसिक रूल से सीखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, नोटबुक कॉपी में सब लिख कर। अब यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट इफ यू डेली प्रैक्टिस इट. It is this language or any language is the name of practice. If you practice, you can do your better. Like, share and subscribe.